मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी विदाएं थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पुंडरीकाक्षपनात्मंत्री गंगा विष्णुपनात्मंत्री गंगा विष्णुपनात्मा। हाथ धो लीजिएगा। ओम नारायण नमः स्वाहा पी लीजिएगा। ओम अस्पृक्षलर्केशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओकदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः परदिशः सन्तु मयं मा विष्णुरराटमसि विष्णु शन्पत्रिस्थो विष्णु सूर्यसे विष्णु दूर्वसि वैष्णवमसि विष्णु विश्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वनः शतशोकाः सुभद्रिकां काम्पेलेवासिनीं महा। ओम शमुकश्चेकदन्तश्च कपिलो गर्जकर्णका लम्बोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन। द्वाशेतानि नामानि या प्रेचुन्यादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैवा विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरं देवं ससेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तयेत्। अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यार्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमः। शरमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रम्याद सर्वकार्यार्थसिद्धये मनोकामनार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। और इसमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ाओ। हाँ
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूताटिहारिणी जय सुरगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते ओं खड्गां चक्रगदे तु चापरिगां शूलं भुजोऽण्डीं शिराशङ्कां समर्पयामि। चढ़ा दो कुछ दक्षिणा भी चढ़ाओ। चलो हो गया बच्ची को परिक्रमा लेकर आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरे नंदनाय। वासुदेवाय मेरे
बाइक कलश पकड़ लो। हाँ जी, ये आगे। माना जाता है जिसमें समस्त पुराणों का समावेश है। ऐसे दिव्यमयी पुराण के सानिध्य में बैठकर हम सभी शिव बाबा जी के मुखारबिंद से भागवत का दिव्यमय विचार ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भागवत ऐसे होता नहीं और ऐसे किसी को सुनने को मिलता नहीं। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के भाग्योदय होते हैं, भाग्योदयन बहु जन्म समझते हैं, तब कहीं जाकर उसके घर में भागवत का आयोजन होता है। कोई धन से सोचे कि भागवत हो जाए, नहीं हो सकती। ये तो देवों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है। तो आज भागवत की शोभा यात्रा हो चुकी है, उसके बाद अभी देवों का स्थापन होने जा रहा है और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक भागवत का दिव्यमय विचार काम चलता है कैमरा वही रहना। अनादिगंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महा। सूर्य नारायण भगवान जी का ध्यान कर लीजिएगा। ओम मां कृष्णेन रजसा वित्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरण्येन शवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ओम मयि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपे मां भगत्याग्रहणज्ञं दिवाकरः। ओम हरि ओम महासूर्य नारायणाय नमः। ध्यानात् गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। सचीपनन्द्राभ्यां नमः। मातृचरणेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम शुमुखेश्च गदन्तश्च पीलोगणकलम्बोदरश्च विक्तो विघ्नाशो विनायक धर्मकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वारचेतानि नामानि या पठे शून्यादपि। ओम तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दुर्गा श्रियामि। विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रमयादव सर्वकार्यार्थसिद्धमानस्य श्री पाण्डुत्यपराधे श्री शिवित्वहारा कल्पे वैवत्रिष्टातित में कलिगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत से भरतखंडे आर्यवर्त देशांकते ब्रह्मावत देशे श्री शाकंभरी पुण्यक्षेत्रे श्री पुण्यक्षेत्र है देहरादून क्षेत्रे अमुक ग्राम है। अक्षेत्र कौन सा है? अक्षेत्र कौन सा है? नकरोंदा ग्राम है। सप्तति दुसहस्राब्द में 2080 नल्लाम संवत्सर है। सालिना मास है 1944 मास है। माशाना मासोत्तम मास है। नवम्यां पुण्यतिथि कृष्ण पक्ष है। गुरु शुक्रवार वा श्रेतायं महा अमुक गोत्रोत्पन्न होम यजमानस्य सूर्यवंश गोत्रोत्पन्न होम अमुक नामनो यजमानस्य मुख्य यजमानस्य देवी लालची नामनो हम तस्य पत्नी नामनो हम
कमलेश कुमारी नाम्नोहंशे परिवारस्य कुटुंबस्य कायिक मानसिक संसारिक निवारण श्रेयः जन्म जन्मंत्रे सर्वे प्रवृत्ति अवंचित संतति वृद्धि सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थ धर्म का मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्त्यार्थं श्रीमद्भागवत कथा हेतवे श्री सर्वेषां देवानां पूजनं करिष्यामि तथैवेति द्विरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। दीपक प्रज्वलित करिएगा। मंगल इधर सुमंगल को प्रदान करने वाली है। तो यही पल है जब व्यास महाराज का वर्णन हो रहा है। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटे पटेले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मोतिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलजितम कंठे च मुक्ताल चूड़ामणियम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गधौजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम यातनो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु आनंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्ते कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहरणे जय तुम देवी स्वर्गते कालरात्रि नमस्तुते। गंगे मैया की जय गौ माता की जय। मेरे पास लाओ मेरे जमा भगवान की जय। तो आइए अपनी वाणी सर्वशक्तिमान है और समस्त आनंद को प्रदान करने वाला है। गहरा लंबा श्वास लेकर गुनगुनाइए। मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम।
कर्पूरी घोरम करुणावतारम कर्पूरी घोरम करुणावतारम कर्पूरी स्वरूप है और जानने योग्य है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल केवल परमार्थ चिंतन है माताओं। न ये घर है, न परिवार है, न बाल है, न गोपाल है, नहीं। ये एक समय आएगा है, सब उतरते जा रहे हैं, ट्रेन चली रही है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल केवल परमार्थ है, पुरुषार्थ है। तो आइए ऐसे दिव्यमय समय में बैठकर हम सब भागवत का अनुष्ठान करें। मंच पर आसीन भागवत महापुरुष श्रेष्ठ माताएं वही होंगी जो वंदना से पहले आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए तो लोग जब तक आरती होती है तब तक आते रहेंगे। हाँ। भगवान तेरी बार बार वंदना, भगवान तेरी बार बार वंदना, भागवती भगवान बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, वंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, वंदना के लाला तेरी बार बार वंदना, भागवत भगवान तेरी बार बार वंदना, भागवत भगवान तेरी बार बार वंदना। भूतस्य जाति पतिरेक आसी, शेधारे पृथ्वीं ध्यामुते कस्मै देवा हविषा विधेमा, ओम शांति ओम शांति ओम। सर्वादिषु शान्तिर्योम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्र विनाशाय श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं जयति मुदिरेत। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽथिमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं। जब तक कथा चलेगी आप सबने अपना ध्यान यहां पर रखना। व्यास मंच पर श्रीमद् भागवत विराजमान है। आइए सबसे पहले अपने हृदय से श्रीमद् भागवत को प्रणाम करेंगे। बोली भागवत भगवान की। समस्त देवी देवताओं के सानिध्य में देवभूमि के इस पावन पुनीत तीर्थ में बैठ करके हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसके कण कण में देवता वास करते हैं। समस्त देवी देवता जड़ चेतन 33 कोटि देवता, सातवें ही पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरि जी महाराज, समस्त यजमान परिवार, आप माताएं बहनें दूर दराज से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। व्यासपीठ से एक साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सबके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली नारायण भगवान की। हमारी संस्कृति में जब कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान गणपति का आह्वान होता है। गणपति किसका नाम है? ईश्वर का एक नाम क्या है? गणपति। जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं ना। और भगवान के साथ में जो ये प्रकृति आप देख रहे हैं, जिस प्रकृति से ब्रह्म का हमें अनुभव हो रहा है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं, उसे गौरी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान गौरी और गणेश के श्री चरणों में अपना भाव स्पष्ट करेंगे। उसके बाद जैसे भी विचार आएंगे, कल्याणकारी विचार आएंगे, वो विचार आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपको चूंकि पहले भी कह चुका हूं, ज्यादा देर तो हम लोग कथा में नहीं बैठेंगे क्योंकि 4 तो बज गए। कथा का टाइमिंग भी फिक्स है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा आपको कथा सुनाएंगे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। लेकिन ध्यान आपने यहाँ पे रखना है। पुत्री गणेश सभा में मेरी लाज रखना। गणपति जी के झूठा पे हमें मेरी लाज रखना। काजल पे महाराज हमें मेरी लाज रखना। लाज रखना मेरी लाज
रखना मेरी लाज रखना गौरी पुत्र गणेश सभा मेरी लाज रखना गौरी पुत्र गणेश सभा मेरी लाज रखना लाज रखना 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 लाज रखना गौरी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रविनाशाय श्री परमात्मने नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कर्त्यम् द्वैपायनो विरेकान्तर्याजुहाम्। सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। परमात्मा कैसे है? सत चित और आनंद से भरे हुए हैं। परमात्मा सत्य है। श्रीमद् भागवत पहले गुणों का वर्णन कर रही है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। गुण बता रही कि परमात्मा में क्या क्या गुण है। परमात्मा क्या है? सत्य। आज सच, जुगाद सच, है भी सच। तीन कालों में जो सच है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। परमात्मा कैसे हैं? प्रकाश। कौन सा प्रकाश? एक जड़ प्रकाश है, एक चेतन प्रकाश है। जो बल्ब का प्रकाश है वो क्या है? जड़। और हमारे और आपके अंदर जो प्रकाश है वो क्या है? चेतन। तो परमात्मा कैसे है? चेतन रूपी प्रकाश है। परमात्मा सुख और दुख का विषय नहीं है। परमात्मा किसका विषय है? आनंद का विषय है। तो इन तीनों से मिलकर के, इन तीनों शब्दों से मिलकर के, तीनों गुणों से मिलकर के क्या बना? सच्चिदानंद रूपाय। अब उसके रूप का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो गुणों का वर्णन कर रहे थे, उसका रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संपूर्ण विश्व उसका क्या है? स्वरूप है। और ये संपूर्ण विश्व कैसा है? इस संपूर्ण विश्व की आकृति कैसी है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं। हम लोग अगर केवल तन से, भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि जो शरीर में कष्ट उत्पन्न होगा उससे भी बचाएंगे। जो हमारे धन में कष्ट उत्पन्न होगा उस धन से भी बचाएंगे। और जो हमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं से कष्ट मिलेगा उससे भी बचाएंगे। और जो परमात्मा उन तीनों तापों से हमें बचाता है, उसी परमात्मा को क्या कहते हैं? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद ये दाता पुरारी। कलातीत कल्याण सदा सजनानंद ये दाता पुरारी। जो काल को भी अपने अंदर समाहित कर देते हैं, वह परमात्मा हमें तीनों तापों से क्या करते हैं? मुक्त। जब उनसे जुड़े रहते हैं, उनका ध्यान करते। 88,000 ऋषि कहां बैठे हैं? नैमी सारण्य तीर्थ में बैठे हैं। इसी तरह से लाइन लगा कर बैठे। और सबसे पहले प्रश्न क्या किया उन्होंने? वही प्रश्न किया जो अर्जुन ने 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी से ही किया है। अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम लोग?
जिनके घर में अच्छा गीता है वो हाथ उठा करके बताओ। बस 4 परिवारों में देख लो, 4 आदमियों ने हाथ उठाया, 4 परिवारों में गीता है। और मैं पूछ लूं कि मैगजीन, अनर्गल ग्रंथ किनके परिवारों में, सब बोलेंगे हमारे घर में भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन गीता हमारे घर में नहीं है। तो 8वें अध्याय में क्या प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से? वही प्रश्न किसने किया? 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। वह परमात्मा कैसा है, हम उस परमात्मा की कथा सुनना चाहते हैं। उस परमात्मा का नाम क्या है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, ये प्रश्न किए किसने? 88,000 ऋषियों। तो भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को वैसे तो कोई सुन नहीं सकता, और ये रियल बात। इस मोहल्ले में इतने व्यक्ति थोड़े रहते हैं, इतने से रहते हैं, देखो कितने से बैठे ना, थोड़े से बैठे। और यजमान परिवार ने ऐसा नहीं कि कार्ड दिए हैं, किसी को बोला नहीं होगा, है ना। यहाँ तो इतने आदमी रहते हैं कि एक मोहल्ले में से, एक गली से निकल करके बहने आ जाए ना, ये प्रांगण भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं, उनकी प्रीति नहीं है, उनका संबंध नहीं है जुड़ा हुआ, इसीलिए तो नहीं आते हो। अगर उनका संबंध जुड़ा होता तो वो तुरंत यहाँ आकर के बैठ जाते। मेरे प्रभु की कथा है, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरी कथा को हर कोई श्रवण नहीं कर सकता। किसके अंदर सामर्थ्य है जो मेरी कथा को सुन सके? मैं तो स्वयं अपनी कथा को कहता हूँ और स्वयं ही अपनी कथा को श्रवण कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग भी कथा सुनना चाहते हैं भगवान से, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु हम आपकी कथा को सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो। भगवान को समर्पित हो जाओ। कथा नहीं सुननी, कथा में रमण करने लगो 7 दिन के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कहाँ हैं, तो आप बोलिए कि हम कथा में हैं। हम कथा सुन नहीं रहे हैं, हम कथा कर नहीं रहे हैं, हम कथा करवा नहीं रहे, हम कथा में रमण कर रहे हैं। कथा में 7 दिन का समय चल रहा है हमारा। हम इस समय क्या है? कथा में। जैसे हम किसी शादी में चले जाए ना, तो हम किसी को फोन करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं शादी में हूँ। किसी बच्चे को हम बोले कि तुम गाँव में स्कूल में हूँ, मैं पढ़ाई में हूँ, तो इसीलिए हम क्या 7 दिन के लिए कथा में रमण करने लगे। संकल्प लेकर के परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें अपनी कथा श्रवण कराओ। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। सब गाइए ताली की सेवा करते हुए, जो पीछे बैठे होंगे। ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से का भजन करने दे, हरि का भजन करने दे। अगर छूटे तो छूटन दे, हरि का भजन करने दे। अगर छूटे तो छूटन दे। गाइए, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। संगत में संतन की। अब आप चिंतन करिए, यहाँ आए हैं। दूसरा स्टेप पूरा हो गया। 20-21 के बाद ग्रस्त शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप शुरू होता है, जिसकी आयु केवल 50 वर्ष तक है। बहुत स्वाभाविक। श्रीमद् भागवत में परमात्मा
परमात्मा के विषय में वर्णन आया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक बार स्वर्ग लोक में देवताओं की सभा लगी हुई है और देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी लोक की प्रशंसा की। ये पृथ्वी लोक बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही अच्छा है। देव ऋषि नारद के मन में विचार आया कि सबसे पहले मैं पृथ्वी लोक ही घूम करके आऊं। आज अपनी वीणा उठाई और स्वर्ग से इस पृथ्वी पर घूमने के लिए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण करते आ रहे हैं। जब इस पृथ्वी पर पहुंचे तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं यहां जिसको भी देख रहा हूं कि वही अशांत है, शांति मिलेगी कहां पर। तीर्थों में गए, आश्रमों में गए और देवर्षि नारद भ्रमण करते करते कहां आ गए, उत्तराखंड की पावन भूमि पर आ गए। और उत्तराखंड में किस जगह आए, बद्रिकाश्रम में। बद्रीनाथ में जब आए तो वहीं पर उनका चारों भाइयों से मिलन हुआ। चार भाई कौन है, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद आप बद्रीनाथ में। देवर्षि नारद कहते कि मैं भी एक जिज्ञासा लेकर के आया हूं यहां पर। मेरे मन में भी एक प्रबल जिज्ञासा है जिस खोज में मैं बद्रिकाश्रम में आया हूं। चारों भाइयों ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। देवर्षि नारद कहने लगे मेरे मन में भी वही जिज्ञासा है कि जब मैंने संसार को देखा तो संसार बड़ा ही अशांत दिखाई दिया मुझे कहीं पर शांति प्राप्त नहीं हुई। मैं शांति की खोज में जैसे ही निकला और श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे मैंने वट वृक्ष के नीचे एक तरुणी को देखा। अनेक दास दासियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। वह कभी दाएं देखती है, बाएं देखती है, हंसती है, मुस्कुराती है, रोने लगती है, उदासीन हो जाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है। इतनी कलाओं से वह बार बार परिवर्तनशील हो रही है। मैं इस दृश्य को देखकर के जैसे ही वापस होने लगा तो उस तरुणी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मंचितामपि नाशाय। अरे महात्मा जी आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए और मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत करके जाइए। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वह तरुणी मुझे आवाज लगा रही है। मैंने पूछा कि हे तरुणी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उस तरुणी ने कहा कि पूरा विश्व मुझे जानता है लेकिन एक आप है जो मुझे नहीं जानता। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देती हूं, मैं कौन हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, मैं भक्ति हूं। जब आप भक्ति हैं, आपके द्वारा नारायण को प्राप्त किया जाता है, आपके द्वारा शिव को प्राप्त किया जाता है, आपके द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, तो आपको कौन सा कष्ट है। भक्ति ने कहा कि मेरे सामने जो दो वर्द पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं जब से श्रीधाम वृंदावन में आई हूं मैं जवान हूं और मेरे पुत्र क्या है, बूढ़े।
देव ऋषि नारद ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य लेटे हुए हैं, आलस्य प्रमाद निद्रा में लेटे हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको उठाने का मैं प्रयास करूं। और जैसे ही प्रयास करने लगे, मंत्र भी बोले, श्लोक भी बोले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं पाए। उसी समय क्या हुई? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, ज्ञान और वैराग्य को उठाना चाहते हो ना, तो इनके निमित्त सदकर्म करो। कौन सा कर्म बोला? सदकर्म, श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म। देवर्षि नारद सोचने लगे कि वे सदकर्म है क्या, जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य क्या होंगे? तरुण होंगे। मैंने जाकर के आश्रमों में पूछा, गृहस्थियों में पूछा, देवालयों में पूछा, मठों में पूछा, अनेक ऋषि मुनियों से पूछा, लेकिन उस सदकर्म के बारे में पता नहीं चला कि वह सदकर्म क्या है, जिसको करने से भक्ति माता का कष्ट क्या होगा? दूर हो जाएगा। लास्ट में मेरे मन में जिज्ञासा आई कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं है, वह प्रश्न समाधि में जाकर के उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। मैं बद्रीनाथ में आया हूं, तपस्या करने के लिए आया हूं, अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं कि वे कौन सा सदकर्म है जिसको करने से भक्ति माता का कष्ट क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, दूर हो जाएगा। तो दुनिया में कर्म तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन सदकर्म एक ही है संसार में। इसे ध्यान से सुनना आप लोग। कर्म तो पता नहीं कितने बने हैं। ऋषि मुनियों ने एक ही सदकर्म बताया पूरे ब्रह्मांड के अंदर। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि वह सदकर्म हम आपको बताएंगे, उससे पहले कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम आपको सदकर्म बताएं और आप उस सदकर्म को ना करें। सदकर्म करने के लिए जगह का चयन भी जरूरी है। उन चारों सनकादिक ऋषियों ने देखा कि इस सृष्टि पे पहला सदकर्म होने जा रहा है, इसके लिए उचित जगह, श्रेष्ठ जगह कौन सी है? जगह जगह का भी अंतर है। तो चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को लेकर के कहा है हरिद्वार। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम कृत्वाम गति भुवि। ऐसा सत्कर्म जो हमारे पितरों को मुक्त कर दे, ऐसा सत्कर्म जो इस संसार से मोह, राग, आसक्ति, अस्मिता, काम, क्रोध को हमारे हृदय से निकाल करके फेंक दे, ऐसा सत्कर्म वह क्या है? श्रीमद् भागवत कथा अमृतम। केवल इस सृष्टि पर अगर कोई सत्कर्म है तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। इसके अलावा कोई सत्कर्म नहीं है यहाँ पे। अहो नारद धन्यो असि प्रीति सते मई निर्छला। चारों ऋषि गंगा जी के किनारे बैठ गए और देवर्षि नारद उनके सम्मुख बैठ गए। चारों ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद, ये सत्कर्म आप किसके लिए करना चाह रहे हैं? भक्ति माता के लिए ना? उठाओ जल, गंगा जल अपने हाथ में और संकल्प करो कि मैं इस कथा को, इस सत्कर्म को किसके लिए कर रहा हूं? भक्ति माता के लिए कर रहा हूं। जैसे ही संकल्प अपने हाथ में लिया कि हे माता, भक्ति माता, आप कहीं पर भी हो, किसी जगह पे हो, मैं आपके निमित्त इस सत्कर्म को कर रहा। जैसे संकल्प बोल करके नारायण के श्री चरणों में समर्पित किया, तो भक्ति माता कहां थी? श्रीधाम वृंदावन में। और कथा कहां हो रही है? हरिद्वार।
अपनी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके हरिद्वार में ही भक्ति माता उपस्थित तो हो गई। बोली भक्ति महारानी की ज्ञान और वैराग्य को तरुण अवस्था में देखा, यंग अवस्था में देखा। भक्ति माता को बड़े प्रसन्न चित्त होते देखा। सनकादिक ऋषियों ने भक्ति माता को प्रथम बार देखा, ज्ञान और वैराग्य के साथ में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भक्ति माता ने पूछा, सनकादिक ऋषियों, सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, मेरा स्थान कहाँ है? सनकादिक ऋषि कहते कि माता आपका स्थान बाहर नहीं है। जो वैष्णव भक्त कथा में आए हैं, जो संत जन कथा में आए हैं, इन भक्तों के हृदय में तुम्हारा नित्य और निरंतर वास हो जाएगा। भक्ति माता ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भक्तों के हृदय में भक्ति प्रवेश हो गई। और जैसे ही भक्तों के हृदय में भक्ति ने प्रवेश किया तो भक्त अपने वाद्य यंत्र, मजीरा, ढोल, करताल लेकर के खड़े हो गए और नाम संकीर्तन करने लगे। बोली नारायण भगवान की। हरे राम रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। भक्ति करने वाला व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत श्रवण करके अपना कल्याण कर लेता है तो इसमें कौन सी शक्ति वाली बात है? किन किन व्यक्तियों ने इस कथा को सुना और सुन करके भगवान श्रीमन नारायण के परम पद को प्राप्त हुए, हम वह भी कथा आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। किसने बोला? 88,000 ऋषियों ने बोला। देव ऋषि नारद ने सनकादिक ऋषियों को बोला। सनकादिक ऋषि कहने लगे, देव ऋषि नारद, भक्ति माता का तो कष्ट दूर हो गया। अब इस कथा को सुन सुन करके कौन व्यक्ति अपना कल्याण कर लेते हैं, अब ये भी आप आगे की कथा में सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूतम मनुत्तम यत्र वर्णाम सर्वधर्मेणम सत्य सत्करम तत्परा। दक्षिण भारत में एक नदी बह रही है, तुंगभद्रा, और उस नदी के किनारे बड़ा ही उत्तम नगर बसा हुआ है। और जिस नगर में एक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो परमात्मा को जानने वाला है, उसका नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेवम पुरे तस्मिन् सर्वं वेदम विराशदा। आत्मदेव जो है वो वेदों के विशारद है, वेदों का उच्चारण करने वाले हैं, मंत्र बोलने वाले हैं। उनके यहाँ पर सब कुछ है। उनकी पत्नी धुंधली, परंतु उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। न पुत्रो नापि व पुत्रीं तत्चिंतातुरो वशम। न पुत्र है न पुत्री है, मन में चिंता लगी रहती है। मैं औरों को आशीर्वाद दे के आता हूँ, उनके घर संतान से फलीभूत होते हैं, लेकिन मैं संतानहीन हूँ। एक दिन एक पड़ोसी ने कह ही दिया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आत्मदेव
शायद तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं। इतनी सी बात सुनते ही आत्मदेव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपनी पत्नी के पास से और कहां चल दिए? वन की ओर। जब वन की ओर गए तो भूख और प्यास लगी, सरोवर पर जाकर के अपनी प्यास को शांत किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। रो रहे हैं। जब रो रहे हैं तो भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने देखा कि ये क्यों रो रहा है, मेरा भक्त है। तो भगवान ने एक सन्यासी को प्रेरित किया कि जाओ इसकी समस्या को सुनो। जब आत्मदेव जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं तो न जाने एक महात्मा कहां से निकल आए और महात्मा ने देखा कि क्यों रो रहा है, कौन प्राणी है। आकर के पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, अपना रीजन बताओ, कारण बताओ। आत्मदेव जी महाराज कहते कि मेरे यहां पर सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए रो रहे हो? संतान नहीं हुई तो 1 या 2 साल ही रोना पड़ेगा, और संतान होने के बाद अगर संतान आज्ञाकारी नहीं है तो माता और पिता को पूरी उम्र रोना पड़ता है। जननी जनी तो संत जन दाता यासु, जननी बांझ भली काहे गमाइनू। संतान प्राप्ति की इच्छा है, भगवान को अपने संतान बना लो, नहीं माने। संत ने अपनी झोली से फल निकाला और दे दिया कि जाओ ले जाओ, कृपया। संत क्या करते हैं? कृपया के सिंधु होते हैं, संतों की कृपया। अगर तुम्हारी भार्या इस फल को ग्रहण कर ले तो जरूर तुम्हारे यहां पर संतान का योग बनेगा। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के उस फल को अपने हाथ में लिया, ले जाकर के धुंधली को दिया। धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, अलमारी में रख दिया। अगले दिन बहन आ गई घर पे और बहन के साथ में बातें की और बातों बातों में फल का भी जिक्र आ गया। अपनी बहन के साथ में बैठ करके तर्क नहीं, अनेकों प्रकार के कुतर्क किए और लास्ट में बहन ने कह दिया कि फल नहीं खाना तो गाय को खिला दो। गाय भी तो बांझ खड़ी है, लेकिन संतान का क्या होगा? तेरे यहाँ पर कोई खाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ पर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। इस बार जो भी बालक या बालिका होगी मैं तेरे पास उसे भिजवा दूंगा और उसके बदले मुझे कुछ धन से सहायता कर देना। दोनों में वायदा हो गया और धुंधली की बहन के यहाँ पर बालक ही हुआ और उस बालक को धुंधली के पास में भिजवा दिया। धुंधली ने अपने स्वामी को अवगत सूचना कराई कि घर आओ, आकर के अपने पुत्र का दर्शन करो। आत्मदेव जी महाराज घर आए, अपने पुत्र का दर्शन करके बड़े प्रसन्नचित्त हुए, नामकरण करने के लिए तैयार हुए। तो धुंधली ने कहा कि 9 माह तक मैंने अपने गर्भ में रखा है, मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूं। आत्मदेव जी महाराज गौशाला में गए और जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी बालक हुआ। कान उसके गाय के समान है लेकिन शरीर उसका मनुष्य का है और उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। सुनने वाला प्रसंग है, ध्यान देने वाला प्रसंग है।
एक बेटा था और माँ धन देती जाए और बेटा धन लुटाता जाए। जो भी माताएं अपने पुत्रों को संस्कारित नहीं करेंगी, लास्ट अवस्था में उस माँ और बाप को कष्ट उठाना पड़ेगा। कई माताएं अपने बच्चों को लाड और प्यार में क्या करती हैं, उन्हें संस्कारित नहीं करती। सुबह का टाइम है, ना उन्हें जगाती हैं, ना उन्हें कोई काम करने देती हैं, ना उन्हें कोई टेक्निकल वर्क सिखाती हैं, ना उन्हें संध्या वंदन सिखाती हैं। और जब वो उन्हें संस्कारित नहीं करती तो फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ और बाप का कहना नहीं मानते, और जब कहना नहीं मानते ना, फिर रोती है, फिर दुखी होती है, फिर परेशान होती है। जो टीचर अपने शिष्यों को संस्कारित नहीं करते, जो गुरु अपने शिष्यों को संस्कारित नहीं करते, हमें कोई कुछ ना कहे, हम घंटों चाहे मोबाइल पे चिपके रहें, नाटक देखते रहें, मूवियां देखते रहें, लेकिन हमें कोई टोके ना। स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। श्रीमद् भागवत ने कहा कि जो स्वतंत्र जीवन चाहते हैं उनका पतन निश्चित होता है। वो पतनशील हो जाते हैं जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और जिनके ऊपर भय है, डर है, आज्ञा है, किसी का डर है, वह बच्चे कभी भी दिशाहीन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर धुंधकारी स्वतंत्र रहना चाहता है, उसे कोई रोके ना, कब घर आए और कब घर जाए। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि इसका और मेरा मित्रता, मैत्री भाव नहीं चल पाएगा, इसके विचार मेरे से भिन्न है, रोज लड़ाई होगी, विरोधाभास बना रहेगा। अपना कमंडल उठाया और सुमिरन करते हुए तीर्थाटन को ये चले गए। कौन? गोकर्ण जी महाराज। अब आज अकेला घर में है, कभी गणिकाओं को घर में लाए, वैश्याओं को घर में लाए, बचा कुचा सारा धन था वो सब लुटा दिया, उन्हीं गणिकाओं के द्वारा मारा गया। यंग अवस्था को जब प्राप्त हुआ तो प्रेत बन गया। जब यंग अवस्था में मरा ना तो प्रेत बन गया, और प्रेत बन के ही अपने घर में रहने लगा। अब ना कोई आता है और ना कोई जाता है। यह है स्वतंत्र व्यक्ति की मनोदशा, उसकी कंडीशन। जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं जल्दी मर जाते हैं संसार से, यानी कि स्वतंत्र होकर के वो क्या करते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं एकदम। जैसे जंगल के पशु हैं दिशाहीन, सारे संसार की जो शक्तियां हैं वो बंधी हुई हैं, चाहे मंत्रों में है, चाहे किसी बटन में है, किसी चीज में है, वो बंधी हुई हैं। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वो क्या है, वो दिशाहीन है। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की यंग अवस्था में मृत्यु हुई, तो उन्होंने पिंड दान किए अपने भाई के निमित्त गंगा आदि तीर्थों। एक दिन शाम का समय हो रहा था, अपने गांव के पास से चले जा रहे थे। जैसे अंधेरे का समय आया, अंधेरा, तो सोचा क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं। आज जब घर पहुंचे तो घर तो खंडर हुआ पड़ा था। थोड़ा सा सफाई किया, सफाई करने के बाद सोचा कि थोड़ा ध्यान कर लूं, परमात्मा का सुमिरन कर लूं। आसन लगा करके जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, रात्रि में ध्यान कौन करता है? जिसके अंदर संयमता है, जिसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, जो प्रभु के प्रति प्रेम में डूबा हुआ है, वो भगवान का ध्यान करता है। गीता में साफ शब्द में कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष हैं वो रात्रि में बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगते हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज प्रभु का तो ध्यान कहाँ करते हैं। आज तो हम बैठे रहते हैं रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल में चिपके रहते हैं, फेसबुक पे, नेट पे, व्हाट्सएप पे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं,
उन नाटकों को जीवन में धारण करते रहते हैं। नाटक देखते तो नाटक जैसा ही जीवन बना रहता है। हमारे अंदर जो चित्त लगा हुआ है, चित्त जैसे मोबाइल के अंदर पहले चिप लगी थी, आप चिप खरीदते थे ना, अब साइंटिस्टों ने देखा कि चिप बार बार खरीदते हैं, तो उन्होंने अब वो चिप मोबाइल में ही फिक्स कर दिया। अब मोबाइल लेते हैं तो चिप की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी में लगी हुई है। उसकी मेमोरी दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा इसके अंदर गंध, इतना ज्यादा ही जो है ना कूड़ा करकट, ये क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। बार बार जाते हैं दुकान पे कि ऐसा मोबाइल दे दो कि जिसकी जो है ना इतनी बड़ी मेमोरी हो कि बस हम लोग नाटक पे नाटक, मूवी पे मूवी, फोटो पे फोटो हम अपलोड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। सारा संसार मोह में आ जाते हम लोग। मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता, आप तो मेरे बिना कदाचित नहीं रह सकते। क्या है? अज्ञान है। इतना बड़ा अज्ञान हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि हम आए कहां से, जाना कहां है, करना क्या है। बस अज्ञान में चलते जा रहे। ऐसे कपड़े, ऐसे मकान, ऐसी कोठियां, ऐसी गाड़ियां, ये खरीदो, वो खरीदो, इसमें सुख मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा। ये सब क्या है? हमारा जो चित्त है वो अज्ञान से भर गया है। उन्हीं में सुख और दुख में रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। दो घड़ी बैठे जय हो। मन को मारे कभी, सभी भाव से गाइए। अपने मोहन को ना रात दिन पाप किए जाता है, चाहे अंजाम ना विचारा। थोड़ी बैठ मन को मारे कभी, अपने गोविंद को ना पुकारा है। तो उतरने के लिए मेरे ठाकुर जी का, हरि जी का, श्री जी का नाम प्रत्येक श्वास पर चलना चाहिए, क्योंकि कहा है सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं में तेरा नाम। आइएगा सुनिए। सांसों की माला, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं में तेरा नाम। और नाम जो सुमिरना है सभी को मिला। श्री राधा, 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 श्री राधा। राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो सभी जय राधे राधे, जय राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आइए अपने भाव के साथ। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारा जो चित्त है ये अज्ञान से जब भरा रहता है तो संसार की प्रत्येक चीजें हमें लुभाती रहती हैं, आकर्षित करती रहती हैं। और जब ये ज्ञान से भर जाता है तो संसार अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? ईश्वर, भगवान, परमात्मा अच्छा लगता है। तो रात्रि में बैठ करके भजन बहुत अच्छा होता है। अंधेरा, जो अंधेरा है ना उसमें भी एक प्रकाश है। अंधेरे में मन कहीं और नहीं जाता।
इसीलिए महात्मा लोग या निशा सर्वे भूताना, महात्मा लोग रात्रि में बैठ करके ध्यान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। अभी हम जो कीर्तन गा रहे हैं ना, XYZ, इसके करने से क्या होता है, यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण पवित्र होता है। केवल पवित्रता आती है यहाँ के माहौल में। यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिक विचार घुल जाते हैं जो मन को, आत्मा को बड़ा आनंदित करते हैं। यहाँ का सारा ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है नाम संकीर्तन से। जैसे हमने सुबह स्नान किया ना सुगंधित साबुन से, बड़े अच्छे साबुन से स्नान किया, पूरे दिन हम लोग फ्रेश रहते हैं, ताजगी से भरे रहते हैं, सुगंध आती रहती है। इसी तरह से जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे वातावरण में भी क्या हो जाती है, शांति आ जाती है। तो रात्रि में जब ध्यान करने के लिए गौकर्ण बैठे तो उनका भाई तो प्रेत अवस्था में वहां पर रह रहा था। उन्हें आकृति के रूप में दिखाई देने लगा। सोचा कि ये कौन है जो मेरे ध्यान को बार बार भंग कर रहा है। अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही उस छाया पर डाला तो उस छाया में बोलने की शक्ति उत्पन्न हो गई। उस छाया से क्या आवाज आई, अहम भ्राता तव द्यो अस्मिनम धुंधकारी नामता। भैया मैंने बुरे कर्म किए और जिसके करने से मेरा ब्रह्म तत्व नष्ट हो गया। मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, और आज किस अवस्था में घूम रहा हूं, प्रेत अवस्था में। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, और जब से मैंने बुरे कर्म किए जिंदगी उदासीन लगती है। मेरी जिंदगी का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। अब मैं प्रेत अवस्था में भटक रहा हूं। मुझे मुक्त करो, इस अवस्था से मुक्त करो। और ये मुक्त कौन कर सकता है, केवल आप ही कर सकते हैं। कोई ऐसा उपाय सोचो, ऐसा तरीका सोचो, ऐसा कोई दान पुण्य सदकर्म धर्मार्थ पुरुषार्थ करो जिससे मैं इस योनि से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। धुंधकारी के वचनों को सुना गोकर्ण ने कि रात्रि का समय, इस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक प्रेत को कैसे मुक्ति मिलती है, एक प्रेत को कैसे सदगति प्राप्त होती है, एक प्रेत कैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, मैं वह कर्म अपने भाई के लिए अवश्य ही करूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। प्रेत शांत हो गया, धुंधकारी ध्यान में मग्न हो गए, और ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जैसे उठे, सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जब अर्घ दे रहे थे, तो अर्घ देते समय यही मन में प्रश्न चल रहा था कि एक प्रेत को कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो हमारा रात को सोना है ना, वो सोना नहीं है। आप सोचते हैं कि हम सोते हैं। रात्रि में जो हमारा लास्ट विचार होता है, रात्रि में जो सोना है वो हमारा प्रभु से मिलन है, वह हमारी समाधि है। हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं रात्रि में। तो रात्रि में जब लास्ट विचार जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन बनना शुरू हो जाता है। अब जो माताएं बहनें रात्रि में भाई लोग नाटक देखते हैं ना, वो नाटक, वो विचार लास्ट विचार होते हैं और वो समाधि में चले जाते हैं, और उनका जीवन कैसा होता है, नाटक में ही बन के रह जाता है। सूर्य भगवान से पूछा कि एक प्रेत को कैसे मुक्त हो सकता है, तो सूर्य मंडल से ही आवाज आ रही है, सूर्य भगवान से आवाज आ रही है। गोकर्ण, प्रेत को मुक्त करना चाहते हो
तो सदकर्म करो। और सदकर्म क्या बताया था मैंने? इस सृष्टि पे एक ही सदकर्म है और वो सदकर्म केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। सप्ता सर्वण लोके प्राप्ति निकटे हरि। गौकर्ण जी महाराज आ गए अपने बागीचे में, श्रीमद् भागवत का मंच लगाया, अपने गांव में संदेश भेज दिया कि हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। प्रेत सप्त ग्रंथी वास में बैठ करके कथा को सुना और 7 दिन की कथा सुन करके ज्ञान को धारण करके ज्ञान का मनन और चिंतन करके वह प्रेत योनि से क्या हो गया, मुक्त हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। जय शब्दान में शब्दान सत्रातासनम ब्रह्म अष्टता पंचजन्य धमनी चक्रे हर्षा तत्रम स्वयं हरि। जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। किसको लेने के लिए? प्रेत को, धुंधकारी को। आप हमारे साथ चलिए। गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि कथा तो यहाँ पर सबने सुनी। सर्वणे मासीम गोकर्णम कथा मुंचीम तथा पुनः। कथा तो सबने सुनी, लेकिन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा केवल एक ने ही श्रवण की, और वो कौन है? धुंधकारी। उसने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी। बाकी सबने जो कथा सुनी है वो मनोरंजन, आलस्य, प्रमाद, इन चीजों में बैठ कर के कथा सुनी। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा में बार बार नहीं उठना चाहिए, बार बार अपने मन को, अपनी आंखों को इधर उधर नहीं निचाना चाहिए। कथा में जब बैठ गए तो एक पत्थर की तरह बैठ गए। कथा को ध्यान से श्रवण करो, और ध्यान से श्रवण करके क्या होगा? ध्यान से तो कथा हम सुनते नहीं, ध्यान से क्या सुनते हैं? निंदा और चुगली। किसी की चुगली होने लगे ना तो कान एक्टिव हो जाते हैं, और जब कथा सुनते हैं तो कान हमारे गौण हो जाते हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ये जो ध्यान है ना, 7 दिन में इस ध्यान पर ही ध्यान लगाओ, यही पूजा है। और ध्यान समझ में नहीं आए ना तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है, लाखों खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर भी कथा सुन रहे तो ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, जीवन में उतारो उसको। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ध्यान इधर उधर जा रहे हैं ना, आंखों में ध्यान है। जब हम जागते हैं तो हमारी आंखें ध्यान से भरी रहती है। जब हम सोते हैं तो हमारा मन ध्यान से भरा रहता है, और जब हम समाधि में चले जाते हैं तो हमारी आत्मा ध्यान से भरी रहती है। आंखें जिधर जाती हैं उधर ही हमारा ध्यान भी चला जाता है। इसीलिए आंखों को कहाँ रखना है? व्यास मंच पे रखना है। कथा के नियम है, नियम को धारण करेंगे तो क्या होगा? बच जाएंगे। किससे बचेंगे? जितना नियम को धारण करेंगे, भूतों, प्रेतों, डाकनी, साकनी से बच जाएंगे हम लोग, देवता बन जाएंगे। और अनडिसिप्लिन जितना बनेंगे इतने ही क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। नियम, कथा का टाइमिंग क्या है? 3 बजे से 6 बजे तक। तो कितने बजे आएंगे हम लोग? 4 बजे। हमें यहां पर प्रैक्टिकली 2:30 बजे पहुंच जाना है।
और अगर भागवत को धारण करना धस्यम यतो नवदेश चारते शबभिक तेन ब्रह्म हरदम ये आदि कव्ये मर्हन्ति यत्सरो तेजो वारी मर्दम यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मशा धाम्ना समेन सदा निरस्त कहुकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। परमात्मा वे ब्रह्म, उस परमात्मा की वंदना श्रीमद् भागवत में है। किसी देवी या देवता की वंदना नहीं है। सत्यम परम धीमहि आदि कव्य जो ब्रह्म है, जो तीनों कालों में सत्य है, उस परम पिता परमात्मा को श्रीमद् भागवत ने बारंबार नमस्कार किया है। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और अगले शब्द में कह दिया प्रेम से प्रकट होई में जानेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सर्वत्र है, विभु है, प्रकाशवान है, सबके हृदय में है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो श्वेत है, करुणा जिसके रोम रोम में है, सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो हमारे और आपके सबके हृदय में नित्य निरंतर वास कर रहा है, सदा आपके साथ है। और जब आरती में खड़े हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम हो एक अगोचर, सभी के प्राणपति, स्वामी सभी के प्राणपति, किस विध मिल हो दया में, किस विध मिल हो गोपा में, तुम्हें गो में गोमती, ओम हे जगदीश हरे। आज परमात्मा के विषय में पूरा डिटेल टू डिटेल नहीं सुनाया। और क्यों नहीं सुनाया? हम लोग, और वह दक्षिणा क्या है? आप अपने आसपास पड़ोस में जो बहनें रहती है ना, जो कथा से अनभिज्ञ हैं, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो कि वो कथा सुनने के लिए आ जाए। आपसे यही चाहते हैं कि वो सुनने के लिए आ जाए। थोड़ा मैसेज कर दो इधर उधर, 10-20 बहनें और आकर के बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। इतना बड़ा पुण्य मिलेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यही कथा की दक्षिणा है। अगर आप लोग एक दूसरे को मैसेज कर देते हो, परमात्मा से जोड़ देते हैं, आप जो यहाँ पर आकर के बैठे ना, आप परमात्मा के मिशन से जुड़ गए हैं। और परमात्मा के मिशन में 6 दिन तक वर्क करो, वर्किंग लाओ अपने अंदर कि हमें 6 दिन तक परमात्मा का कार्य करना है, ईश्वर का कार्य करना है। और करके देख लीजिए कितने दुख और कितने कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ये मैं भी नहीं कहूँगा कि आप स्वयं ही कहेंगे। तो कल से परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा डिटेल टू डिटेल शुरू हो जाएगा। आप स्वयं कह उठेंगे कि वाकई हम कुछ श्रवण कर रहे हैं। तो आज आप सब ने एक महात्म्य सुना, कथा में आने का लाभ क्या है? अनंत गुना, कोटिम गुना। जो जो पग आगे धरोगे कहीं कहीं यज्ञों के समान हो जाएगा। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और जो हमारे हरि कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में
हमारे हर कीर्तन में, हरे हरे कीर्तन में, हमारे हरे कीर्तन में। आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में। सीधे हाथ श्री भगवान हमारे हरे कीर्तन में। जय हो। दिया ना मेरे भोले को लाला। और भोले बाबा के भाग में क्या है? डमरू। भोले बाबा भी नाचते हैं। और वो क्यों नाच रहे हैं? भोले बाबा क्यों नाच रहे हैं? बजाना हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में। आइए आना हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में, हमारे हरे कीर्तन में, तुम्हारे हरे कीर्तन में। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब इस प्रकृति में नीरस। नमस्तुते यजे नमस्तुते, नमस्तुते यजे नमस्तुते, ओम नमस्तुते यजे नमस्तुते, नमस्तुते यजे नमस्तुते, सभी गुरुदेवों को नमस्तुते, नमस्तुते यजे नमस्तुते, नमस्तुते यजे नमस्तुते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बात ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शक्ति के पावन अनेक नामों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल शरबत बोल शरबत दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव मम देवदेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।